रांची में हो रहे आंदोलन से ठीक पहले देश ने जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन देखा था। यहां मुद्दा था नीट पेपर लीक का। इस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और टास्क फोर्स का गठन किया गया। लेकिन आज आपको यह देखना चाहिए कि आंदोलन के बाद होने वाली नीट की परीक्षा कैसी होने वाली है। नीट पीजी 2026 की परीक्षा के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की नीति अपनाई है। 30 अगस्त को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बार नीट की परीक्षा में कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये देखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस बार कितने छात्र नीट की परीक्षा में बैठेंगे। इस साल कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12.5% ज्यादा हैं। यह पूरी परीक्षा देश के 340 शहरों के 1,300 से अधिक केंद्रों पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगी। भले ही छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद पूरे सिस्टम को छात्रों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए 3 बड़े और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए 3 राज्यों का विकल्प देना होगा। इस बार 3 हफ्ते पहले ही परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी, ताकि छात्र अपनी ट्रेन या फ्लाइट की बुकिंग और रुकने की व्यवस्था आराम से कर सकें। परीक्षा के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब 210 मिनट में 180 सवाल हल करने होंगे, यानी परीक्षा की कुल अवधि तो वही रहेगी, लेकिन सवालों की संख्या कम होने से हर सवाल के लिए सोचने का ज्यादा समय मिलेगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर हालिया समय में जो चिंताएं रही हैं, उन्हें देखते हुए इस बार अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आवेदन से लेकर परीक्षा हॉल तक आधार आधारित सत्यापन होगा। अगर किसी की पहचान पर जरा भी शक हुआ तो आइरिस बायोमेट्रिक यानी आंखों की पुतलियों की भी जांच की जाएगी। यानी सॉल्वर गैंग को पूरी तरह से ध्वस्त करने का इंतजाम कर दिया गया है। पेपर लीक से बचने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी ऑफलाइन मोड में की गई है। इसके बाद इसे कई स्तरों पर एन्क्रिप्ट किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन यानी पेपर का खुलना परीक्षा से ठीक पहले निर्धारित समय पर एक कंट्रोल डिजिटल सिस्टम के जरिए ही होगा। परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर, सीसीटीवी निगरानी, डायनेमिक कंप्यूटर प्रणाली और सघन तलाशी के साथ साथ 60,000 से ज्यादा परीक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कमांड सेंटर से इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों के नाम एक सीधा और साफ संदेश दिया है। छात्रों को संदेश है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई यह दावा करता है कि उसके पास पेपर है या वह पास करा सकता है, तो वह 100% फर्जी है, क्योंकि अंतिम प्रश्न पत्र परीक्षा से कुछ देर पहले ही रैंडम तरीके से सिस्टम द्वारा चुना जाता है। नीट पीजी 2026 को लेकर की गई ये समीक्षा सरकार की जीरो टॉलरेंस और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी नीति को दर्शाता है, ताकि आगे से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।